आज है 10 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार। न्यूज एडी पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी की खबरें फटाफट अंदाज में। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महाकुंभ ड्यूटी करने वाले ड्राइवर कंडक्टरों को मिला 10-10 हजार का बोनस। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 में ड्यूटी करने वाले परिवहन निगम के 24,071 ड्राइवर और कंडक्टरों को 10-10 हजार रुपए का बोनस दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुल 24.71 करोड़ रुपए की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी गई। इस सराहनीय कदम के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज सहित विभिन्न मंडलों से कर्मचारियों की ड्यूटी महाकुंभ में लगाई गई थी। बोनस मिलने से कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यूपी के स्कूलों में खत्म हुआ ब्लैक बोर्ड का दौर, ग्रीन व्हाइट बोर्ड से बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश की परिषदीय विद्यालयों में अब ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन और व्हाइट बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे स्कूलों में बुनियादी सुधार किए जाएंगे। इस राशि से स्कूलों की दीवारों पर खर्च का ब्यौरा पेन किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साफ सफाई, मेडिकल किट, इंटरनेट खर्च और 250 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों में आरओ, वाटर कूलर की व्यवस्था भी इस ग्रांट से होगी। ये पहल शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में मानी जा रही है। यूपी के युवाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए के स्मार्टफोन, मंत्री की नाराजगी के बाद विभाग। सक्रिय औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की नाराजगी के बाद यूपी सरकार ने युवाओं को 10,000 रुपए कीमत वाले स्मार्टफोन और टैबलेट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत लाई जाएगी। मंत्री ने स्मार्टफोन वितरण में देरी और 3,100 करोड़ रुपए बजट सरेंडर को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तबादला नीति, फाइलों की लापरवाही और मास्टर प्लान में गड़बड़ियों पर भी नाराजगी जताई है। विभाग अब उनके आरोपों का जवाब तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी में है। यूपी में बिना मान्यता स्कूलों पर सख्ती, 10 जुलाई तक जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को 10 जुलाई तक सघन जांच कराने का निर्देश दिया है। जांच में दोषी पाए जाने पर स्कूलों को बंद किया जाएगा और नोटिस जारी होंगे। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बिना मान्यता स्कूलों पर 1 लाख तक जुर्माना और रोजाना 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 16 जुलाई के बाद अगर ऐसे स्कूल पाए गए तो संबंधित अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में पहली बार महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक जारी। लखनऊ, वाराणसी अव्वल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का पहला महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक जारी किया, जिसमें लखनऊ, कानपुर नगर और वाराणसी शीर्ष पर रहे, जबकि श्रावस्ती, महोबा, बलरामपुर, संभल और सिद्धार्थनगर पिछले जिलों में शामिल हैं। ये सूचकांक उदयती फाउंडेशन के सहयोग से योजना विभाग ने तैयार किया है, जो रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, उद्यमिता सहित 5 क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति का आकलन करता है। मुख्यमंत्री ने इसे नीति निर्माण और निगरानी का अहम उपकरण मानते हुए सभी जिलों को स्थानीय रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि महिलाओं को अधिक लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के 5 प्रमुख धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि जारी की है। इनमें मां करवलदेई मंदिर, बुलेश्वर मंदिर, पोचिया ब्रह्म स्थान, झारखंडी महादेव मंदिर और खजनी महादेव मंदिर शामिल हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही ब्रह्मपुर में 38.43 लाख और चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में 38.15 लाख रुपए की परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। इन प्रयासों से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। अब राजकोषीय बचत से बनेंगे यूपी में अन्नपूर्णा भवन, हर साल 100 भवनों का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवन योजना के तहत अब राजकोषीय बचत का उपयोग किया जाएगा। वर्ष 2023 से 25 के बीच 75 भवनों के लक्ष्य के मुकाबले 3,534 भवन बनाए जा चुके हैं और 2,000 भवन निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक भवन में उचित दर की दुकान, जन सुविधा केंद्र और प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था होगी। निर्माण कार्यों के लिए मनरेगा, सांसद विधायक निधि के साथ अब खाद्य विभाग की बचत राशि का भी प्रयोग होगा। सरकार हर वर्ष 75 से 100 नए भवनों के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही है। पीएम यशस्वी योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगी 1,25,000 तक स्कॉलरशिप और लैपटॉप। पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईबीसी और गुमंतु जाति डीएनटी के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना में अधिकतम 1,25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप, 2 लाख रुपए तक कॉलेज फीस और 45,000 रुपए तक लैपटॉप के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पात्र छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। स्कॉलरशिप की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खातों में भेजी जाती है। ये योजना कुल 5 हिस्सों में संचालित होती है।
लखनऊ में आबकारी निवेशक सम्मेलन 3,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में आबकारी निवेशक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश विदेश से निवेशकों ने भाग लिया। सम्मेलन में लगभग 3,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। मंत्री ने बताया कि अब तक कुल 29,479 करोड़ रुपए के 135 MOU हो चुके हैं। 19 इकाइयां शुरू होकर 2,316 लोगों को रोजगार दे चुकी हैं। इस अवसर पर यूपी इकोनॉमिक रिपोर्ट बुक का भी लोकार्पण हुआ। मंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी और सुरक्षित माहौल देकर निवेश को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में 22 PCS अधिकारियों को मिला IAS में प्रमोशन। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में प्रोन्नत किया गया है। इन सभी का बैच आवंटन जल्द किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर ये नियुक्तियां की गईं। शासन द्वारा जारी सूची में भानु प्रताप यादव, दयानंद प्रसाद, विधान जायसवाल, विनोद कुमार गौड़, नीलम, अंजू लता सहित कुल 22 अफसर शामिल हैं। ये अधिकारी वर्तमान में सहारनपुर, प्रयागराज, नोएडा, अयोध्या, गाजियाबाद, मुरादाबाद आदि जिलों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने प्रमाणक जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष तैयारी। सावन में शुरू हुई कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने बताया कि इस बार 64 एम्बुलेंस, जिनमें 10 अतिरिक्त और 12 से 16 बाइक एम्बुलेंस शामिल है, तैनात की गई हैं। यात्रा मार्ग पर 43 स्वास्थ्य शिविरों में डॉक्टर 24 घंटे तैनात रहेंगे। जिला अस्पताल में 100 बेड का विशेष वार्ड भी तैयार है। सभी CHC, PHC पर 55 प्रकार की दवाइयां व आपात सेवाएं उपलब्ध हैं। ये तैयारी कांवड़ियों की सुरक्षा और सेवा को समर्पित है। प्रदेश में 512 ग्राम पंचायतें खत्म, 11 नई पंचायतों का गठन। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो गया है। शहरी विस्तार और अन्य कारणों से प्रदेश में कुल 512 ग्राम पंचायतें समाप्त की गई हैं, जबकि 11 नई पंचायतों का गठन हुआ है। वर्ष 2021 में 58,195 ग्राम प्रधान चुने गए थे, वहीं अब 57,694 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। देवरिया में सर्वाधिक 64, आजमगढ़ में 49 और प्रतापगढ़ में 46 पंचायतें समाप्त हुईं। बस्ती में कोर्ट के आदेश से 2 नई पंचायतें बनी हैं। तैयारियां आरक्षण प्रक्रिया से पहले पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बाल वाटिका सुधार की प्रक्रिया तेज। उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले विद्यालयों के विलय के बीच बाल वाटिका को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य तेज हो गया है। इस अभियान के तहत 8,800 परिषदीय और कॉम्पोजिट विद्यालयों में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE एजुकेटर की नियुक्ति की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी 75 जिलों के BSA को निर्देशित किया है कि जेम पोर्टल के माध्यम से ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करें। साथ ही पिछले वर्ष की 10,684 नियुक्तियों को भी समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गाजीपुर में 43,689 वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। पहलगाम घटना के बाद PM मोदी द्वारा सेना को खुली छूट देने की सराहना करते हुए बोले कि सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करते हैं और पाकिस्तान का पानी पी चुके हैं। कांग्रेस को कोई वोट नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव के लिए पहलवान तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में आकाशीय बिजली की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश से सटे जिलों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 40 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। बुधवार को बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, शामली, मुजफ्फरनगर व बिजनौर में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि चित्रकूट, प्रयागराज, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली समेत कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।